दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का ईश्वर का वचन हमें बुलाता है कि हम उसकी शक्ति पर भरोसा करें और उसकी वचन को अपनी प्रार्थना और रोज की जिंदगी को बदलने दें। आज की पहला पाठ में प्रभु कहते हैं, जैसे बारिश और बर्फ आसमान से गिरती है और बिना धरती को सींचे वापस नहीं जाती, वैसे ही उसका वचन भी खाली वापस नहीं लौटता। जैसे हल्की बारिश चुपचाप सूखी जमीन को भिगो देती है और अंदर छिपे बीजों को जगा देती है, वैसे ही ईश्वर का वचन हमारे सूखे और थके हुए दिलों में उतरता है। वह हमारे कठोर दिल को नरम करता है, टूटी हुई आशा को फिर से जगाता है और हमारे जीवन में नया फल लाता है। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बहुत ज्यादा शब्दों का ढेर मत लगाओ, जैसे कि हमें ईश्वर को मनाना हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रार्थना का मतलब ईश्वर का मन बदलना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है अपना दिल खोलना। उसका वचन हमारे दिल में वैसे उतर जाए जैसे बारिश की बूंदे सूखी धरती को भिगो देती हैं। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, ये हमारे पिता से शुरू होती है। ये सरल शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमारे पिता है और हम सब एक दूसरे के भाई बहने हैं। इस प्रार्थना में पहले भाग में हम कहते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद ही हम अपनी रोज की रोटी, माफी और सुरक्षा के लिए मांगते हैं। इसमें एक सुंदर क्रम है। जैसे संत थॉमस एक्वाइनस ने कहा, प्रभु की प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ और पूरी प्रार्थना है। इसमें हम केवल सही चीजों ही नहीं मांगते, बल्कि उन्हें उसी क्रम से मांगते हैं जैसे ईश्वर चाहता है। जब हम इस प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर की सोच हमारे सोच बन जाती है। हम आज की रोटी के लिए उस पर भरोसा करना सिखाते हैं। हम माफी करना सिखाते हैं। हम मानते हैं कि हमें उसकी मदद और सुरक्षा की जरूरत है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र चालीसा के समय में आइए हम अपने दिल को उसके जीवित वचन के लिए खोल दें। भरोसे के साथ प्रार्थना करें, प्रेम से क्षमा करें और अच्छी मिट्टी बने, ताकि हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से इतना भर जाए कि उसमें से भलाई, प्रेम और विश्वास का फल लगातार झलकता रहे।